हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर वाइज सभी पीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसकी विभिन्न परीक्षाओं में आने की 100% संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएंगे। अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा यूरोप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। फोर्थ क्वेश्चन है, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवेरिन किस प्रकार की संस्था थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिस्मार्क ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा यूनान। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तुर्की। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1815। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, तो चलिए इसी श्रृंखला में आज हम अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, रूस में जार शब्द का अर्थ क्या होता है? रूस में जार शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा रूस का सम्राट। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था?
तो 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर है नवंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1924। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? इसका आंसर होगा दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूस और जर्मनी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब आई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रूस की नई आर्थिक नीति जिसे NEP भी कहा जाता है किसकी देन थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लेनिन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर से आने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 5 मिनट के अंदर हम याद करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में आने वाले देश है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देश है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका आंसर होगा नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। 5वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रसेल। रसेल ने अमेरिका को दोषी करार दिया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? हुआ किस प्रकृति का आंदोलन था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। हुआ क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जोंगुएन आई। जोंगुएन आई अनामी दल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फान वो चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, हिंद चीन का क्षेत्र किसका उपनिवेश था? हिंद चीन का क्षेत्र किसका उपनिवेश था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिंद चीन का क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। हिंद चीन का क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? इसका आंसर होगा हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। क्लास 10 के पाठ्य पुस्तक इतिहास की दुनिया से अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर होगा गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की और यह 1913 में की। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। आइए फ्रेंड्स, हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, प्रश्न का आंसर होगा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर होगा 1925 में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की। 1925 में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? होगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि त्याग दी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत वापस कब आए? गांधी जी भारत वापस कब आए? तो इसका आंसर होगा गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। गांधी जी 1915 ईस्वी में वापस भारत आए। गांधी जी 1915 ईस्वी में वापस भारत आए। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर होगा चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ?
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आज हमने क्लास 10 के हिस्ट्री बुक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सर्च करके आप लोग हिस्ट्री के पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। आप लोग अगर इस दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं तो हिस्ट्री क्लास 10 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने और कब किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने और कब किया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूती वस्त्र की स्थापना मुंबई में सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में हुई थी। मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना की। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1910।
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम इन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, संपत्ति। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था।
आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा शहरीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शहरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 होगा महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 लाख। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यम वर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? पटना के गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटना के गोलघर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। पटना के गोलघर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। पटना के गोलघर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना के गोलघर का निर्माण कब कराया गया? पटना के गोलघर का निर्माण कब कराया गया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। क्लास 10 के इकाई 7 से व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस चैप्टर से संबंधित सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेशम मार्ग।
प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया शहर। आइए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के वर्ष में प्रारंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के वर्ष में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से आरंभ हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फासीवादी और नाजीवादी शासन का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बाद यूरोप में फासीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में संपन्न हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में संपन्न हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में संपन्न हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद
चैप्टर के सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्को पोलो। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित
पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। चीन की सिविल सेवा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष और किसके द्वारा लाया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष और किसके द्वारा लाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की? अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल हिलाल के संपादक मौलाना आज़ाद थे। अल हिलाल के संपादक मौलाना आज़ाद थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।